स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अजमेर जिले में खबर लिखे जाने तक 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें डिग्गी बाजार इलाके में रहने वाली एक गर्भवती महिला प्रसव के बाद पॉजिटिव आई। दूसरा, ब्यावर के SBI बैंक में जो पोस्टमैन रोज आता जाता था वह भी कोरोना पॉजिटिव निकला। दूसरी ओर केकड़ी के शिवनगर पारा में पहले ही 10 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी संक्रमण का शिकार हो गए। इस तरह से आंकड़ा बढ़कर 435 पहुंच गया। विधि महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एडवोकेट रचित कच्छावा के आह्वान पर बजरंगगढ़ स्मारक पर लद्दाख की गलवान घाटी पर चीन की हरकत के बाद भारत में चीन को लेकर जो काफी रोष है, उसी के चलते आज अजमेर के युवाओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार किया और चाइनीज वस्तुओं की होली जलाई। साथ ही देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। जिंदाबाद जिंदाबाद चाइनीज कंपनी गो बैक गो बैक गो बैक चाइनीज कंपनी गो बैक गो बैक गो बैक चाइनीज कंपनी गो बैक गो बैक गो बैक चाइनीज कंपनी गो बैक गो बैक गो। चीन में कायरतापूर्ण हरकत करते हुए लद्दाख की एक घाटी के पास में जो हरकत की है कायरानापूर्ण, उसका आज अजमेर के युवाओं ने विरोध किया है और देश के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। आज हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है, जिस प्रकार हमारे देश का सैनिक भारतीय सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार हम देश के भीतर रह करके चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके हमारे देश के सैनिकों को विश्वास दिलाते हैं कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आज अजमेर का युवा ही नहीं, पूरा देश चीन का बहिष्कार करता है, उसका विरोध करता है और उनके सामानों का बहिष्कार करता है। आज हम लोगों ने गो बैक चाइनीज प्रोडक्ट के नारे लगाए और हर तरह से चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। इसी तरह चीन द्वारा हमले में मारे गए 20 भारतीय सैनिकों को आज शहर के कुछ युवाओं ने स्टेशन रोड स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरह का कार्यक्रम किया आज हम लोग? कल जो चीनी सैनिकों ने काराना हरकत करी, भारतीय सैनिकों को धोखे से बुलाकर डंडे से वार किया, जिसमें हमारे एक मेजर सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस विषय पर आज हम लोगों ने रेलवे स्टेशन स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हम अपील करना चाहेंगे कि देशवासियों से कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। हम इस दुखद स्थिति में हम भारतीय सैनिक जो कि शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से निवेदन करूंगा कि चीनी सैनिकों और चीन देश को उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा में वो लोग समझते, उनके दांत खट्टे कर दिए जाए। मां भारती रक्षा मंच किशनगढ़ के द्वारा आज मुख्य चौराहे पर चीन हमले में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सरकार से चीनी सामान के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए चीनी सामानों की होली जलाई गई। मुर्दाबाद 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 रक्षा मंच की ओर से चाइना के सामानों का बहिष्कार किया गया और होली जलाई गई चाइना में। हम सभी प्रण लेंगे आज के बाद चाइना का कोई भी सामान अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट की मौन रखकर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। सभी आप सभी आगे खड़े हो जाएं। सभी मां भारती रक्षा मंच के द्वारा चाइना के सामानों की होली जलाई गई और हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया है। और चाइना के जो सामान थे
उनकी हमने एक शव यात्रा निकालकर पूरे किशनगढ़ में हमने घुमाया और लोगों किशनगढ़ की जनता से आह्वान किया कि चाइना के सामानों का बहिष्कार करें और चाइना से किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश के राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया कि मतलब चाइना को चाइना की भाषा में जवाब दिया जाए और उनको 1962 का भारत नहीं समझा जाए। और हमारे देश की जनता को हमने जागरूक किया। गरीब नवाज की दरगाह के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेसियों ने पुतला फूंका और चीन पर हमला करने की मांग की है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आनंद जी थोड़ा पीछे हो जाओ ना यार। आनंद भैया थोड़ा सा। भारत माता की जय हो, भारत माता की। जो चाइना ने बॉर्डर पर हरकत करी और हमारे निहत सैनिकों को जिस तरह मारा, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। और इस आक्रोश ही नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है कि मोदी सरकार हमारे 20 जवानों को बचा नहीं पाई और उन्होंने बिना बात के, बिना किसी युद्ध के अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी, जिसके लिए हम सब लोग उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बेईमान चाइना को, ऐसे धोखेबाज चाइना को कोई ऐसा अवसर नहीं दे कि जिससे वो अजमेर भारत में फले फूले, क्योंकि हमने इसका चाइना का इतिहास रहा है, ये हमेशा धोखा देता रहा देश को और चिकनी चुकड़ी बातें करता रहा। हमारे शहीद जो हुए हैं, गिने जाने कितने, 20 तो बताइए सरकार, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डर लगता है इस बात से कि सरकार को बात छिपा तो नहीं रही है। लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग अजमेर के, उनसे मांग करते हैं मोदी जी से कि चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको विश्व मंच पर ले जाया जाए और विश्व मंच में बहुमत अपना तैयार करे और विश्व मंच को बताए कि किस प्रकार हमने धोखा खाया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चीन मेरा दोस्त, जापान मेरा दोस्त, अमेरिका मेरा दोस्त, रूस मेरा दोस्त, सब मेरे दोस्त, उसके बाद भी पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हमें आके दिखाए। इससे आप कल्पना कर लो कि हम कहीं न कहीं विदेश नीति में और हमारी सुरक्षा में कमजोर पड़ रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, भविष्य में इस प्रकार की हरकतें बॉर्डर पे नहीं हो और हमारे सैनिक बेवजह नहीं मारे जाए। हमारा देश का सैनिक शहीद होने को तैयार है, मैं उसके शहीद की बात नहीं करता, वो शहीद होने को तैयार है, लेकिन वो शहादत ऐसी तो हो कि हम उनसे मुकाबला करते हुए करें। जिस प्रकार से ये हुआ है, ये सब मैं भारत सरकार की कमजोरी मानता हूँ और उनकी जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ चीन बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो चीन मार रहा है। तो आज हमने ये पुतला जलाया है, ये पुतला जला के हमारा जो विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस जनों ने, मैं इनके साथ सम्मिलित होकर के अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और पुनः सरकार से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ, चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका पुतला जलाया है कि देश का प्रधानमंत्री यदि इतना कमज़ोर होगा तो पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि कल हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत कभी भी इतना ताकतवर रहा पूरे विश्व के अंदर, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैंने सबसे, जो हमारी विदेश नीति है, अलग अलग दोस्ती करते हैं विदेशों में जाकर के, पाकिस्तान में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर हौदी मोदी के नाम से वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। इसके बावजूद चाइना को अपना दोस्त बताता है, लेकिन जो कल 20 सैनिक शहीद हो गए, इसको लेकर के पूरे यहाँ पर कांग्रेस जनों में आक्रोश है और पूरे देश के आम जनता में भी आक्रोश है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, हमें इसका बदला लेना चाहिए। ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा देश कभी कमज़ोर नहीं रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, इतने कमज़ोर पहली बार हमें लगा आज़ादी के बाद में कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री आया, केवल झूठे भाषण दे रहा है और इस कोरोना महामारी के अंदर भी इनकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फैल रही है। और आज जो कल की घटनाएं हुई है चाइना में, इसको लेकर के बहुत आक्रोश है। इसी को लेकर आज ये जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, इसके बाहर यहाँ पर सभी कांग्रेस जनों ने उनका पुतला जला करके विरोध जताया और हम आक्रोश जताते हैं कि तुरंत प्रभाव से भारत को बदला लेना चाहिए चाइना का। पूरा देश इस घटना को लेकर के बहुत क्षुब्ध है, बहुत आक्रोश में है। कोरोना काल के दौरान एक बड़ी चुनौती के बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं कल 18 जून से शुरू होने जा रही है, जो 30 जून तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 से
11:45 बजे तक रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष रही परीक्षाओं को कराने की पूरी तैयारियां कर ली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी किए जाने का दावा किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने वाले 2 सुनार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करने पर आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज किया गया। देखिए, ये शेखर संचेती हैं जिन्होंने थाना सिविल लाइंस पर एक रिपोर्ट दी थी और एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि आरोपियों के खिलाफ ये प्रकरण दर्ज करवाया है कि मेरे फर्जी इकरारनामा तैयार किया था, आभूषणों की एक लिस्ट तैयार की थी, वो फर्जी थी, और कुछ बिल्स तैयार किए थे। एक ऐसा प्रकरण हमारे थाने पर दर्ज हुआ था जिसका पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान के क्रम में हमने इन डॉक्यूमेंट्स जो विवादित बताए हैं, जिनके ऊपर फर्जी हस्ताक्षर होना परिवादी ने बताया है, तो इस पर हमने इसकी FSL करवाई थी और FSL रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव से तात्पर्य है कि आरोपियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। तो बाद अनुसंधान हमने कल उनको गिरफ्तार किया है। मुलजिमों का नाम सुशील कुमार खींसरा और रमेश चंद सोनी है। इसी दौरान जब हम प्रकरण में इन मुलजिमों की गिरफ्तारी करने गए थे तो जो मुलजिम है सुशील कुमार खींसरा, इसके द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ धक्का मुक्की की गई, उसके साथ राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई, जिसका हमने प्रकरण अलग से कोतवाली थाने पर दर्ज करवाया। कितने आरोपी? ये टोटल अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी अन्य हैं जिनकी हाईकोर्ट में नो कॉरेप्सिव एक्शन लिखा हुआ है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ऐसा कोई जानकारी सामने आई है? ये पहला ही मामला है या इससे पहले भी कोई? अभी इनके कुछ दोनों ही परिवादी अपरिवादी के प्रकरण पुलिस के पास चल रहे हैं, जिनमें पूर्व जो प्रकरण है उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। ये जो मामला था फर्जी हस्ताक्षर करने का था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ आभूषणों की लिस्ट थी, वो फर्जी बनाई गई थी। तो कितने के आभूषण है, कितने के डॉक्यूमेंट? ये लगभग टोटल उन्होंने 8 करोड़ रुपए का बताया था। 15 साल की लड़की का होने जा रहा बाल विवाह जिला विधिक प्राधिकरण और चाइल्ड लाइन ने रुकवाया। चाइल्ड लाइन के कुशाल रावत ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण को चाइल्ड लाइन को फोन पर सूचना मिली कि गांव नयासर ब्यावर में 15 वर्षीय बालिका का विवाह होने जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनूप कुमार सक्सेना के आदेश अनुसार प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवाया। वहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। बालिका के विवाह न करने के लिए पाबंद किया गया। चाइल्ड लाइन 1098 टोल फ्री नंबर पर अज्ञात कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि एक 15 वर्षीय बालिका है जिसका बाल विवाह नयासर ब्यावर क्षेत्र में हो रहा है। इस पर चाइल्ड लाइन अजमेर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन और जो हमारे जिला प्रशासन संयुक्त रूप से हमारी जो टीम है मौके पर पहुंची। उसके बाद बालिका के दस्तावेज चेक किए जिसमें उसकी आयु 15 वर्ष पाई गई, जिसको उसके पिता को पाबंद किया गया है और पूरी टीम है जो वहाँ तैनात की गई है। पीएम मोदी पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर देश भर में जो भाजपा के बड़े केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वो विभिन्न तरीकों से सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाकर अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंचाएं कि मोदी सरकार ने इस 1 साल में क्या की है और आगे क्या एजेंडा है। आज जो पुष्कर में जो युवा भाजपा का नेता सर्वेश्वर शास्त्री, अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, भारी उद्योग मंत्री, उनसे रूबरू हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मंत्री जी की गाइडलाइन थी। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा मोदी जी सरकार जो द्वितीय सरकार के प्रथम वर्ष के उपलब्धि है उनके बारे में उन्होंने संबोधित किया पुष्कर मंडल और गुड्डा पुष्कर मंडल के कार्यकर्ताओं को। और वैश्विक महामारी कोरोना में जो मोदी सरकार द्वारा जो जनता को राहत कार्य पहुँचाए जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने वर्णन समझाया। साथ ही 1 साल में जो मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं उसके बारे में क्या मंत्री जी ने कहा? मोदी जी ने जैसे 370 धारा हटने के और राम मंदिर निर्माण के लिए ये जो हमारे मुद्दे थे उनको लेकर के उन्होंने मोदी सरकार के बारे में बताया और उपलब्धियाँ थी उनके। अभी जो पत्र निकला है उपलब्धियों के लिए, उस पत्रक का जो हमने 5 दिन पहले विमोचन किया था पुष्कर में सुरेश सिंह जी रावत द्वारा और देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी बुत्रा द्वारा, उन पत्रक में मोदी सरकार की 1 वर्ष में जो उपलब्धियाँ थी उनका वर्णन किया गया और वो पत्रक हम घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो सबको हम वितरण करें।
ये थे शास्त्री जिनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। देहात अध्यक्ष ने इन्हें एक तरीके से बूढ़ा पुष्कर और पुष्कर मंडल के लिए वर्चुअल सम्मेलन का प्रभारी नियुक्त किया है और आज उन्होंने अपने कार्यक्रम के मंत्री से रूबरू होने के बाद शुरुआत की है। और जो साल भर में मोदी सरकार के चाहे धारा 370 कॉमन सिविल कोड, 3 तलाक, राम मंदिर से जुड़े जितने भी राष्ट्रीय हित और जो मुद्दे हैं उनको सोल्यूशन में सरकार की क्या भूमिका रही, कितनी त्वरितता की, सबको लोगों से अवगत कराएंगे और आगे सरकार की उपलब्धियों का बखान लगातार जारी रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने राहत की बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और डिस्कॉम ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। डिस्कॉम ने कहा था कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, स्थगित किए जाएंगे। अब जब धरातल पर जो हकीकत देखने को मिल रहे हैं कुछ नज़ारे और ही हैं, ना तो बिल स्थगित हुए, ना पेनल्टियाँ माफ़ हो रही है, इसके विपरीत बिल बढ़ के आ रहे हैं, त्रुटिपूर्ण बिल आ रहे हैं, अनियमित बिल आ रहे हैं और लॉकडाउन के बावजूद जो है सामान्य बिल आ रहे हैं। हमारे बीच पार्षद रवि पाराशर मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी आपत्ति आज उपखंड अधिकारी के सामने दर्ज कराई है। आइए उनसे जानते हैं क्या पीड़ा है उनकी, जी बताइए। ये सार्वजनिक पीड़ा है और आज मैं एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, मैडम के नाम भी किया है और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी के नाम भी किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि जैसे अभी त्रुटिपूर्ण बिल आ रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर कई प्रतिष्ठान बंद थे, दुकानें बंद थी, होटलें बंद थी, उसके बाद में भी बिल को बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है। पेनल्टियाँ लगाई जा रही है, पेनल्टियों की कोई गाइडलाइन क्लियर नहीं है कि भाई ये पेनल्टी किस पे माफ़ है, किस पे माफ़ नहीं है। दूसरा, कोई भी जब उपभोक्ता वहाँ बिजली ऑफिस जाता है तो वहाँ जाने के बाद में उसको सेटिस्फेक्शन वाली कोई भी चीज़ उसको नहीं मिलती है, उसको इधर से उधर घुमाया जाता है। इससे पब्लिक में बड़ा भारी आक्रोश है। एक तो उनके पास पैसा नहीं बचा, दूसरा उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है। तो मैंने भी कई लोगों से शिकायतें सुनी है, तो आज एसडीएम मैडम को अवगत करवाया है और ये बोला है कि आप उनको बिजली संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको यहाँ बुला के और एक बार उनसे सारी गाइडलाइन क्लियर करवाई जाए ताकि पब्लिक को थोड़ी सी राहत प्रदान हो। और ये जो बिल बढ़ा चढ़ा के दिए जा रहे हैं, पहले सरकार की घोषणाएं तो काफ़ी थी, मैनिफेस्टो में भी था कि भाई बिल माफ़ किए जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर से पेनल्टियाँ लगाई जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, और एक मेरी स्पेशली एक मांग थी कि भैया कि हेल्प डेस्क हो वहाँ पे सिंगल आदमी वहाँ पे जब जावे तो उसी से अपनी समस्या का समाधान मतलब चाहे वहाँ पे बात करे और वहीं पे उसका समाधान हो जाए, उसको इधर से उधर घुमाया नहीं जाए। ये थे पार्षद रवि पाराशर जो कि साफ बता रहे थे कि विद्युत विभाग में संवेदनशीलता का काफ़ी अभाव देखा जा रहा है। लोगों की मदद करना तो दूर, लोगों को बार बार भटकना पड़ रहा है और इस पूरी समस्या को लेकर उन्होंने आज जो उपखंड अधिकारी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और उन्होंने साफ कहा कि ये आवाज़ अकेले उनकी नहीं है, ये आवाज़ पूरी जनता के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते पूरी पुष्कर की आवाज़ है और जल्द से जल्द अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे भी बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। शहर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में शहर अध्यक्ष विजय जैन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यासिर चिश्ती और महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान के नेतृत्व में आज निजी न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। न्यूज एंकर ने अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह शरीफ के लिए अपशब्द बोले गए। सभी कांग्रेसियों ने मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से अमीश देवगन ने जो एक गंदा अल्फाज यूज़ करा है उसके लिए आज हम लोग कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हम लोगों ने दिया है कि इस तरीके के जो एक हमारे जो पत्रकारिता है उसके ऊपर ये जो बदनुमा दाग लगाते हैं इस तरीके के लोग, इनके चैनल के ऊपर रोक लगानी चाहिए और इन लोगों की जो भाषा है और
अभी पिछले कुछ दिनों से जो इन्होंने एक हिंदू और एक मुसलमान का फसाद लेकर के ये लोग कुछ चैनल वाले कर रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज करा दिया है। अब जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से फंस चुके हैं तो इन्होंने दोबारा रिट्वीट करके इन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि पंचों में क्यों नहीं होती फिरका परस्ती, कभी मस्जिद पे बैठे, कभी मंदिर पे बैठे, कभी गिरजे पे बैठे, कभी गुरुद्वारे पे बैठे। जिस तरीके से अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उन्होंने ख्वाजा साहब जो अजमेर के एक बहुत बड़े प्रॉफिट हैं उनके बारे में, या पूरे विश्व में वो फेमस हैं, उनके पर जो अनर्गल टिप्पणी उन्होंने जो करी है उसकी हम कांग्रेस की तरफ से कड़ी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मगर इस तरीके की टिप्पणियाँ अशोभनीय हैं और इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। जी, जैसा कि हम सबको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह, अजमेर की दरगाह पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। और उन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के कल एक टीवी एंकर जो हैं अमीश देवगन जी, उन्होंने बड़े अपशब्द कहे। और ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई भावनाओं की बात नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग दरगाह पर हाजिरी देते हैं और अपने अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। हम अगर किसी के धर्म का मान नहीं रख सकते हैं तो हमें अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उस न्यूज़ एंकर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसमें यूथ कांग्रेस जी के यासिर चिश्ती जी, विपिन बैंसल जी, हमारी महिला कांग्रेस की बहनें, विजय जैन जी जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं, ये सब हम लोग मिलकर के एक ज्ञापन दे रहे हैं और उस जो एंकर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है हम लोग। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में न्यूज एंकर द्वारा की गई टिप्पणी के मामले में देश भर में विरोध हो रहा है, जिसको लेकर बुधवार को पायलट ब्रिगेड अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान ने अपनी टीम के साथ जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अपने न्यूज़ 18 के जो एंकर हैं अमीश देवगन, उनके खिलाफ उन्होंने अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की शान में, जिन्होंने पूरी दुनिया का एक केंद्र है, आस्था का केंद्र बहुत बड़ा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह आते हैं और अपनी आस्था रखते हैं और मन्नतें पूरी करते हैं। उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने उन्हें लुटेरा, आक्रांता बताया है, जबकि वो एक सूफी संत है महान, और बहुत अच्छा संदेश दिया है उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और मजम्मत करते हैं और सरकार से और मांग करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और आगे से किसी के खिलाफ वो ऐसा बयान, अनर्गल बयान किसी और धर्मगुरु या सूफी संत के खिलाफ ना दे सके, क्योंकि इनकी हिम्मत अगर इस तरह होगी तो बढ़ती जाएगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये ऐसे करते रहेंगे और नफरतें फैलाते रहेंगे। किससे मिलना है? हम कलेक्टर साहब से मिलने आए और उनको ज्ञापन देने आए इस मामला में। हम आपको बता दें, टीवी न्यूज के एंकर ने विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी है और खेद प्रकट किया है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। जयपुर रोड राजकीय राजमार्ग पर आज यातायात पुलिस ने सड़क पर खड़े मोबाइल वैन को जब्त करने की कार्रवाई की, साथ ही अतिक्रमण हटाए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर ने बताया कि मेन रोड पर खाना बनाकर परोसने के दौरान कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए यह कार्रवाई की गई। मैडम, आज कहाँ पर कार्रवाई करी, किस तरह की कार्रवाई करी? अभी RPSC के बाहर कुछ ठेले, जूस के ठेले और फूड की गाड़ी है, इनकी 2-3 की शिकायत थी, जिसको दोनों को हटाया गया। जूस के ठेले को ऑन रोड जो खड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं, पुरानी गाड़ी है, पिंचर अवस्था में, उस गाड़ी से खाना बना करके लोगों को परोसा जाता है। ये हाईवे वाला रोड है अपने जयपुर वाला, इस पर ऑन रोड ये खड़ी है और ऑन रोड लोग इकट्ठे होकर के खाना वाना खाते हैं, तो किसी भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। इसी को देखते हुए
गाड़ी को क्रेन से उठा करके और इसको धोया जा रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई स्वयं भी की। क्या लगता है मैडम, कोरोना जो महामारी चल रही है इससे कि ये फैलता है जो इस तरह से खाना, बिल्कुल जिस तरह से फूड ये बना के बेच रहे हैं जिसमें ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है, ना कोई प्योरिटी की, मैं देख रही हूँ गाड़ी में बिल्कुल गंदी वगैरह पड़ी हुई है और ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मेन है कि ये सड़क पे खड़ी है जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये जयपुर हाईवे रोड है अपना अजमेर का और पब्लिक अगर गाड़ी के दोनों तरफ जैसे इसने बैरियर 4 फीट दूर अगर पत्थर रख रखे उस पर इसका बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड के आगे पब्लिक इकट्ठी होकर के खाना फूड लेती है जो भी ये फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं, तो इससे पूरा जो रास्ता है ये बहुत ही इसमें रुकावट होती है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आगे भी कार्रवाई रहेगी? हाँ, आगे भी अगर कोई कंप्लेन आती है आसपास की तो बिल्कुल होगी। अभी 2-4 हमने उधर से पुलिस वाली गाड़ी लगा के उसको हटाया है, चाय के ठेले को पीछे लगाया है और आए दिन यहाँ से शिकायत आती रहती है, उसको जैसे भी हमें समय ठीक है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।